यदि कोई पूछे आपसे कि क्या करते हैं और आप बोल दें कि कराटे सीखने जा रहे हैं तो लोग कहते थे कि मारपीट करने जा रहा है। प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से मुझे परेशानियां हुई। चैंपियनशिप तो जाना है, पर चैंपियनशिप के लिए एक नॉमिनल सा एंट्री फीस हुआ करता था। वह एंट्री फीस मैं कहां से भरूं? मैंने HDFC बैंक के कॉल सेंटर में काम ज्वाइन कर लिया। मुझे एक सफल खिलाड़ी बनना था कराटे में, मैं एज अ एथलीट बनना चाहता था, तो मैं नहीं कर पाया। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश मिश्रा है और मैं एक कराटे प्रशिक्षक हूँ। मैं दरभंगा, बिहार से हूँ। मेरी 15 साल के कराटे जर्नी की छोटी सी स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शुरुआत होती है जब मैं 15 साल का था। आज मैं 31 साल का हो रहा हूँ। 15 साल की उम्र में मैंने कराटे का प्रशिक्षण शुरू किया। कराटे का प्रशिक्षण अचानक से शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण मुझे मेरे भाई के ज़रिए, मेरे छोटे भाई के ज़रिए मालूम चला कि कहीं बगल में कराटे की प्रशिक्षण दी जा रही है। उसने मुझे अपने साथ ले लिया। कुछ समय हमने साथ में ही प्रैक्टिस करी। घर से छुपकर ही हम ये कराटे सीखने जाया करते थे। किसी को हमने बताया नहीं कि हम कराटे सीखने जाया करते हैं। और कराटे का मतलब ऐसा था कि यदि कोई पूछे आपसे कि क्या करते हैं और आप बोल दें कि कराटे सीखने जा रहे हैं तो लोग कहते थे कि मारपीट करने जा रहा है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते समय बीता और इसी मारपीट के कहने का तात्पर्य यह था कि मारपीट का मतलब है कि लोग आपके लिए गालियां निकालेंगे। पर वहाँ सीखने के बाद मुझे मालूम चला कि मारपीट करने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आपको लोग गाली दें। मारपीट यदि आप सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। फिर वहाँ से जर्नी आगे बढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक ठाक ही था। तभी मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और उसी समय एक प्रतियोगिता आयोजित की गई पुणे में, जिसके लिए मेरा चयन हुआ दरभंगा जिला से बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रतियोगिता खेलने गया और वहाँ मैंने पदक के स्थान पे मुझे सिल्वर मेडल मिला। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम अपने घर से छुप कर कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं या कराटे की प्रैक्टिस करते हैं खेत में या फिर वो कीचड़ में या हवाई चप्पल पे हम किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ एक प्रॉपर सेटअप है जहाँ उनके पेरेंट्स से बच्चे छुप कर नहीं जाते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उन्हें अपने साथ कराटे के प्रशिक्षण दिलवाने ले जाया करते हैं। गया तो मैं सीखने के लिए अपने भाई के साथ कि मुझे मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है दूसरे लोगों की तरह। पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि यह सिर्फ बलवान और ताकतवर बनने का जरिया नहीं है, यह इससे बढ़कर है, जहाँ आप इसे करियर के तौर पर भी ले सकते हैं। लेकिन वो करियर के तौर पर उसे तब लिया जा सकता है जब आपके यहाँ, आपके जगह पर वो प्लेटफॉर्म तैयार हो, जो प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। अब यह प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से मुझे परेशानियां हुई, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई। यह परेशानियां इस तरीके से थी कि अब मुझे चैंपियनशिप तो जाना है, पर चैंपियनशिप के लिए एक नॉमिनल सा एंट्री फीस हुआ करता था। वह एंट्री फीस मैं कहाँ से भरूं? वह एंट्री फीस इतनी कम हुआ करती थी उस टाइम पे। मैं आपको बताऊं 2009-10 की बात है, 2500 से 3000 रुपये की पूरी जर्नी हो जाया करती थी हमारी पुणे के लिए। वो भी पैसे हमारे पास अरेंज नहीं हो पाता था और वो हम भी पैसे कहाँ से अरेंज करते थे वो हमें पता है। कहीं से छुपकर, किसी से उधार लेकर वो चीज़ें हम आगे करते थे। पर ऐसा दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए नहीं था। उनको पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता था, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रशिक्षण पे ही फोकस करना पड़ता था कि सिर्फ आप प्रशिक्षित होइए, अपने प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दीजिए और अपने परफॉर्मेंस पर आप मेडल के लिए आगे बढ़िए। जब हमारे पास ये असुविधाएं थी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम सिर्फ पैसों के अभाव में आगे बढ़ने का कैसे कल्पना कर सकते हैं। पर मैंने वहाँ सोचा कि पैसे का इंतज़ाम मुझे खुद करना चाहिए, जिसके लिए मुझे मौका मिला। और पढ़ाई तो अच्छी थी, तो इसी संदर्भ में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और वहाँ मैंने HDFC बैंक के कॉल सेंटर में काम ज्वाइन कर लिया। साथ ही साथ काम करना और साथ ही साथ कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना। जो भी सीखने को मिला वह मैं खुद को भी सिखाया करता था और वहाँ के छोटे बच्चों को भी सिखाया करता था। जो पैसे अर्निंग थे उससे मैं आगे प्रतियोगिताओं में हिस्से लेने के लिए सक्षम हो जाया करता था। एक बार की जर्नी ऐसी है कि प्रतियोगिता होने वाली थी, 2015 की बात है ये, बिहार स्टेट टीम की चयन की जा रही थी। मैंने जो भी पैसा इकट्ठा करा था, तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये, बहुत कम रकम होता है लोगों के लिए, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा था। वो पैसे मैंने अपने पूरे किट के लिए, कराटे की किट हुआ करती थी, वो मैंने उस पैसे से खरीदे। और मेरे पास पैसे बच नहीं रहे थे तो मैं कैसे अब दिल्ली से पटना जाऊं ट्रायल देने के लिए, ताकि मेरा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन हो पाए।
पर फिर भी मैंने कोई नहीं, मुझे जाना है, मैंने जिद ठानी मुझे जाना है। मैंने अपने घर में या किसी को नहीं बताया कि मैं पटना जा रहा हूँ। मैं वहाँ से पटना के लिए आया। जनरल बॉगी आप सभी को पता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए जनरल डब्बे में सफ़र करना। मैं भी वही आम लोगों की तरह, आम हूँ ही तो आम लोगों की तरह ही जनरल डब्बे में सफ़र करने के लिए तैयार हो गया और मैं उस भीड़ में चढ़ा। भीड़ में चढ़ने के समय ही मेरा वो कराटे का किट जो मैंने खरीदा था, बड़ी क्या कह सकते हैं, बड़ी मुश्किल से खरीदा था मैंने, वो मेरी किट वहीं पर छूट गई। भीड़ इतनी थी कि मैं ढूंढ नहीं पाया कि वो किट कहाँ रह गई। अब मैं जैसे तैसे करके पटना तो पहुंच गया। अब मेरे पास खेलने के लिए किट नहीं है। अब पूरे रास्ते में यही सोचूं कि जो मैंने पूरे मंथ पर जो भी मैंने पैसे कमाए वो तो अब मैंने यहाँ किट में लगा दिया। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास किट भी नहीं है, कैसे मैं खेलूँगा, लोग मुझे वहाँ खेलने देंगे या नहीं देंगे, क्या होगा मेरे साथ। पर जैसे तैसे करके मैं पटना पहुँच गया। सिलेक्शन ट्रायल की बारी आई और फिर मैंने अपनी बात वहाँ अपने सीनियर्स को बताई जो वहाँ के चयन करता थे। उन्होंने कहीं से किट का अरेंज किया और मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका दे दिया और मैं बिहार टीम के लिए चयन भी कर लिया गया। फिर मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का हिस्सा बना और वहाँ मैंने पदक भी हासिल करी। अब बात ये आ रही थी कि मैंने पदक तो हासिल कर लिया, लेकिन हमेशा मेरा ध्यान यही था कि ये जो जर्नी है, ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और एक सिर्फ मैं ही क्यों हूँ जो ये चीज़ें कर रहा हूँ। दरभंगा से बाहर जाकर, दिल्ली में रहकर काम कर रहा हूँ या जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, वहाँ रहकर सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वहाँ से आके प्रशिक्षण हो, चाहे वो प्रशिक्षित करना हो, कर रहा हूँ और आगे सफ़र की तैयारी कर रहा हूँ। ये हमारे ज़िला में क्यों नहीं है कि हमारे ज़िले में सिर्फ इकलौता मैं ही क्यों रहूँ। मेरे जैसे और भी बच्चे होंगे, और भी खिलाड़ी होंगे जो करना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स मेरे भी सपोर्ट नहीं करते, किसी के नहीं करते सपोर्ट। वो रीज़न ये है कि उन्हें पता है कि इसमें कोई करियर नहीं है, उनका ऐसा मानना है। पर जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को, तब मालूम चलता है कि इसमें करियर है, इसमें कई संभावनाएं हैं, कई ज़्यादा स्कोप है। पर उन स्कोप को लाने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना होगा। तो ये मैंने सोचा कि अब मैं अपने ज़िला में जाऊं, अपने ज़िला के लिए जैसे हो, जिस तरीके से संभव हो, चाहे वो स्कूल गेम्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स हो, अपने बच्चों के लिए, अपने जगह के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म और ये सारी चीज़ें मुहैया करवा पाऊँ, ताकि उनके प्रशिक्षण में कोई बाधा ना हो पाए। अब अर्जुन बनने के लिए द्रोणाचार्य तो चाहिए ही ना। बिना द्रोण के अर्जुन तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, जैसे मैं नहीं कर पाया। मुझे एक सफल खिलाड़ी बनना था कराटे में, मैं एज अ एथलीट बनना चाहता था। पर एज अ एथलीट बनने के लिए आपको पूरा समय देना पड़ता है। वहाँ उस समय में देने के लिए आपके पीछे एक द्रोणाचार्य का होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके एक प्रशिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कई अभावों की वजह से सही प्रशिक्षक की देखरेख में प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाया। अब ये प्रशिक्षण यदि हमारे बच्चों को मिले, प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, तो हमारे बच्चे भी आगे अच्छा कर सकते हैं। उनमें पोटेंशियल है, जैसे मुझ में था, पर उन्हें मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। तो क्यों ना मैं ये प्लेटफॉर्म अपने बच्चों के लिए यहाँ पैदा करूँ। मैंने 2017 में चीज़ें छोड़ी वहाँ पर, और 2017 में वापस अपने घर, अपने दरभंगा ज़िला में आ गया। 2017 से मैंने कॉन्टीन्यूसली अपने प्रयास के ज़रिए एक ज़रिया बना स्कूल गेम्स अपने ज़िला में ऐड ऑन कराने का, जहाँ कराटे का खेल करवाया जा सके, जिसके ज़रिए सारे स्कूल्स में एक अवेयरनेस कैंप भी चला कि कराटे सिर्फ और सिर्फ मारपीट करने का ज़रिया नहीं है, या सिर्फ इसे एक अच्छे पॉजिटिव वे में ले तो ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस का ज़रिया नहीं है, यह एक स्पोर्ट्स है। इसे समझने के लिए स्कूल गेम्स का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि दूसरे जगहों पे था और हमारे यहाँ के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। इसे लाना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, जब स्कूल से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाते हैं। अब कॉलेज में यदि खेल हो तो कितना अच्छा हो, तब उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता। प्लेटफॉर्म के लिए यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने कराटे को ऐड कराया। अब आज के समय में ऐसा है कि तकरीबन पिछले 5 सालों से मैं यहाँ कॉन्टीन्यूसली प्रयास कर रहा हूँ, और जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई, जो समय रहते हुए मुझे चीज़ें नहीं मिल पाई, वो सही समय पर, सही जगह पर, सही बच्चों को मिल पाए। यही मेरा प्रयास है और आगे यही प्रयास मेरा जारी रहेगा। कोई भी बच्चा, यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप हमेशा समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई, घर वाले ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करते, पर जब तक आप घर वालों को सही चीज़ें नहीं बताते कि ये चीज़ें हैं, तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलता।
पड़ोसी आपको ताना ज़रूर मारेंगे, आपके चाहने वाले, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में ज़रूर ये कह देंगे कि आप क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ऐसा सोचना भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको उनके ताने को एज अ मोटिवेशन लेना है और अपने प्रयास को और आगे मजबूती से करते रहना है। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।